हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर हाजिर हो चुका हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 9th क्लास के साथ। और आज फिर हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग लगभग 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे और पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। केवल वीडियो में बने रहेगा और देखिएगा। इस पे और इस टाइप पे आधारित क्वेश्चन आप किसी को भी सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो टाइप होगा हम लोगों के लिए वो है, आज जो होगा यानी कि आय व्यय और खर्च पे आधारित प्रश्न होंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछता ही है। और आप लोगों के समक्ष में जल्द ही फाउंडेशन बैच के बारे में अनाउंस करने वाला हूँ। लगभग 1-2 दिन के बाद हम बता देंगे कि फाउंडेशन बैच हम जो स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का, उसमें क्या सब पढ़ाएंगे। यानी कि लगभग हर एक चैप्टर को हम यहाँ पे कवर करेंगे मैथ में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम साथ साथ पढ़ाएंगे, ताकि आप लोग अगर स्टार्टिंग से भी अगर पढ़ना चाहते हैं फिर भी आप लोगों को हेल्प मिलेगा पूरी तरह से, कि आगे यानी कि आगामी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को हेल्पफुल हो सके, आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो सके। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम यानी कि प्रत्येक दिन 2 वीडियो हम देंगे। तो एक क्लास में हम यानी कि फाउंडेशन बैच की तरह यानी कि स्टार्टिंग से बिल्कुल 0 लेवल से पूरे हाई लेवल तक, यानी कि 0 से टॉप तक, यानी कि पूरे इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अलग से हम यानी कि दूसरे वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे प्रत्येक दिन, ताकि आप लोग अगर फ़िलहाल में अगर एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को उसमें भी हेल्प मिले। और साथ ही साथ आगामी एग्ज़ाम यानी कि आप किसी भी रेलवे और या एसएससी के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी पुलिस एग्ज़ाम की, तो आप लोगों को वहाँ पे सहायता मिल सके इस क्लास से। तो इसी तरह का सपोर्ट बनाइए रखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह का अगर वीडियो आप रोज़ प्राप्त करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो चलिए समझिएगा। आज की क्लास में सबसे पहले हम जान लेंगे यहाँ पे कि आय व्यय और खर्च में आखिर रिलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले समझिएगा इसे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सर आय बराबर क्या हो सकता है। तो आय बराबर हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि खर्च प्लस बचत। ध्यान दीजिएगा, आय होगा क्या यहाँ पे कि आय बराबर क्या हो सकता है यहाँ पे, खर्च प्लस बचत। यानी कि जो मेरा इनकम होगा, आय यानी कि इनकम को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे यहाँ पे देखिएगा। और ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, केवल वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि क्या आप बता रहे हैं इसे, लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में। तो चलिए समझिएगा, यानी कि जो रुपया हम खर्च करते हैं और जो हम यानी कि बचाते हैं, उस दोनों को अगर जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, वो मेरा टोटल का टोटल आय यानी कि इनकम हो जाएगा। और खर्च को यानी कि खर्च को दूसरी तरह से व्यय भी लिखा रहता है क्वेश्चन में। चलिए और आगे हम बोल सकते हैं कि आय माइनस खर्च बराबर क्या हो सकता है। तो बोलिएगा सर बचत होगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसका रिलेशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि आय माइनस खर्च बराबर क्या होगा, तो बचत होगा। या इसे दूसरे तरह से भी देखिए ध्यान से, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आय माइनस बचत बराबर क्या होगा। तो बोलिएगा सर खर्च होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ देख रहे हैं कि केवल इस फॉर्मूला से यानी कि ऊपर में जो मैंने यहाँ पे लिखा है उससे आप 2 और फार्मूला को आप यहाँ पे जो है बना लेते हैं या ड्राइव कर लेते हैं और आसानी से आप इसे सीख सकते हैं। केवल इसको याद रखना है, आय बराबर क्या होगा, तो खर्च प्लस बचत। यानी कि जो भी हम खर्च करेंगे और जो बचाएंगे उस दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो वही क्या हो जाता है, तो टोटल इनकम हो जाता है। तो समझिएगा इसी तरह ये जो खर्च है प्लस में, तो बायां तरफ अगर लेके आइएगा तो माइनस में होगा, यानी कि आय माइनस खर्च बराबर क्या होगा, बचत ही होगा। चलिए देखिए आगे फिर इसी तरह बचत यहाँ फिर प्लस में ही है, तो इधर जो यानी कि बाएं तरफ जब इसे लाएंगे तो माइनस में होगा। तो आय माइनस बचत बराबर क्या होगा, तो बोलेगा सर खर्च होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन है क्या। और आप लोग अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व सीख लेते हैं जो मैं आज यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो यानी कि आय व्यय और खर्च से किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समझिएगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
P और Q के I का अनुपात 3:4 है। यहाँ पे P और Q का जो है I का अनुपात दे दिया गया है कितना, 3:4 दे दिया गया है, तथा उनके व्यय का अनुपात कितना है, तो 2:3 है। चलिए मैं यहाँ पे इसे लिख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि P और Q का, ध्यान से समझिएगा, P और Q का यहाँ पे I का रेशियो यानी कि अनुपात दे दिया गया है क्वेश्चन में कितना, तो बोलिएगा सर 3:4 दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा उनके व्यय का अनुपात, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च, यानी कि यहाँ पे फिर खर्च का देखिएगा रेशियो दे दिया गया है कितना, तो देखिए 2:3 दे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपया की बचत करता है तो P की आय ज्ञात करें। और प्रत्येक क्या करता है, 6,000 रुपया बचा लेता है, यानी कि P भी 6,000 रुपया बचाता है प्रत्येक माह में, और Q भी क्या करता है, 6,000 रुपया बचा लेता है। चलिए तो देखिएगा, इसे समझते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो बचत करता है 6,000 रुपया, तो सबसे पहले यहाँ तो बचत का रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे बचत का रेशियो क्या होगा समझते हैं। तो बचत का रेशियो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। कमाया 4 रुपया, 3 रुपया खर्च कर लिया, तो कितना बचाया, 1 रुपया। चलिए यहाँ पे 1 लिख दिए। इसी तरह देखिएगा ये P कमाया 3 रुपया, 2 रुपया खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा है यहाँ पे, तो ये भी 1 बचा रहा है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दोनों समान होना चाहिए जब यहाँ पे बचत का जवाब रेशियो ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा ध्यान से, इसी 1 यूनिट का वैल्यू आपसे क्वेश्चन में कितना दे दिया गया है, तो देखिएगा ध्यान से, शायद 6,000 रुपया था, जी हाँ 6,000 रुपया। इसी 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो 6,000 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6,000 रुपया पता है। अब क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग स्क्रीन पे। तो P की आय ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि P का आय है कितना, तो 3 यूनिट है यहाँ पे, तो 3 यूनिट का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 3 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 6,000 को जब आप 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर 18,000 रुपया होगा। 18,000 रुपया, जी हाँ बिल्कुल सही है। यानी कि देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए कौन से ऑप्शन में 18,000 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। अब इसे दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, जैसे यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि बेसिक मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी कोई ऐसे आप समझिएगा कि ये ट्रिक है नहीं, आप इसे आसानी से इस तरीके से आप सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका मैं दूसरा मेथड भी बता रहा हूँ। सबसे पहले P का आई कितना है 3, यानी कि इसे हम 3x मान सकते हैं। Q का आई कितना है 4, यानी कि 4x, और प्रत्येक बचाया कितना 6,000 रुपया। चलिए मैंने यहाँ पे 6,000 माइनस कर लिया। ध्यान दीजिएगा, जब आय में से आप बचत को माइनस कीजिएगा तो क्या निकलेगा, तो बोलेगा सर खर्च होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन में खर्च का रेशियो कितना दिया गया था, तो 2:3, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2/3। चलिए समझिएगा, तो जब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3 तिया 9, यानी कि 9x माइनस कितना 18,000। इसी तरह फिर 4 दूना 8x माइनस कितना 12,000। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लस में देख रहे हैं दायां तरफ 8x को, और जब इसे बायां तरफ लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 9x में से जब आप 8x को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो x बराबर कितना होगा, ध्यान से समझिएगा, ये 12,000 माइनस में है दायां तरफ, तो उसको तो ऐसे ही रहने देंगे। और ये जो बायां तरफ जो देख रहे हैं 18,000 माइनस में है, फिर दायां तरफ जाने के बाद प्लस में हो जाएगा 18,000। तो 18,000 में से 12,000 घटाएगा कितना होगा, तो बोलिएगा सर 6,000 होगा। जी हाँ 6,000 ही होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था किसका आय, तो P का आय कितना है, यानी कि P का इनकम है कितना। तो सबसे पहले देखिएगा ध्यान से कि P का इनकम हम लोग कितना 3x माने हैं, यानी कि जब इसे हम 3 से गुना कर देंगे तो P का ना, हाँ P का या P की आय बराबर, यानी तो का लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P का आय बराबर, तो P का आय था 3x, यानी कि 3 गुने कितना 6,000। तो जब इसे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 18,000 रुपया। तो आप इस दोनों में से किसी भी मेथड से बना सकते हैं, दोनों ही मेथड बहुत ही
बेहतरीन है, आपको जो अच्छा लगे उसे आप अपना सकते हैं। फिलहाल मैं अभी इस मेथड से बताने वाला हूँ आपको प्रत्येक क्वेश्चन अभी। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए ध्यान से समझिएगा 2 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एच तथा डब्लू की मासिक आय का अनुपात कितना है? 4:3 है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का जो है मासिक आय कितना दिया गया है? तो 4:3 दिया गया है। चलिए मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का आय का अनुपात कितना दिया गया है क्वेश्चन में? तो ध्यान से देखिएगा 4:3 दिया गया है। आगे समझिए। और खर्च का भी अनुपात दिया गया है। खर्च का अनुपात कितना है देखिए क्वेश्चन में, तो खर्च का अनुपात कितना है? 3:2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है। यदि उनमें प्रत्येक 600 रुपये प्रति माह की बचत कर लेता है, उसमें से दोनों क्या बोला जा रहा है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों क्या करता है? 600 रुपया बचा लेता है प्रत्येक, दोनों जो है हस्बैंड और वाइफ दोनों क्या करता है? 600 रुपया बचाता है प्रत्येक महीना में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बचत का रेशियो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो बचत बराबर, और क्या होगा बचत का रेशियो? ध्यान से देखिएगा, कमाया 3 रुपया, खर्च कर रहा है 2 रुपया, तो बचा उसके पास कितना? 1। तो चलिए आखिर ये रेशियो में वैल्यू है, लेकिन समझिएगा इसे। जब आप कमाया 4 रुपया, खर्च किया 3 रुपया, तो बचाया कितना? 1 रुपया। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दे दिया गया है? तो बोलेगा सर कितना? 600 रुपया दिया गया है। अब क्वेश्चन में देखिएगा आपसे किसके बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो डब्लू की आय कितने रुपये थी? डब्लू यानी कि वाइफ का इनकम क्या है, वाइफ का आय क्या है? तो वाइफ का सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा इनकम है कितना? 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट बराबर कितना होगा? तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 600 पता है, तो 3 यूनिट का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो बोलेगा सर गुना करेंगे, तो 6×3=18, यानी कि कितना हो जाएगा? 1800 रुपया। तो ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप इसे चाहे तो बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए ध्यान से समझिएगा 3rd क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है मन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, या और उसे इसके अलावे भी अगर कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चन करना है, या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि इससे प्रत्येक विद्यार्थी को हेल्प हो सके, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अमित और राकेश की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है। चलिए फिर वही क्वेश्चन मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है अमित और एक कौन है? राकेश। यानी कि अमित और राकेश का जो है आय का अनुपात दे दिया गया है। चलिए मैं इसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। आय का अनुपात कितना दिया गया है? 3:2। आगे देखिएगा, जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। खर्च का रेशियो दे दिया गया है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे इसे। खर्च का रेशियो कितना दिया गया है? तो 5:3। तो एक चीज़ यहाँ, चलिए आगे इसके देखते हैं। तद अनुसार यदि उनमें प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपये बचत करता हो तो अमित की वार्षिक आय कितनी है? और प्रत्येक यहाँ पे कितना क्या करता है? तो 1000 रुपया का बचत करता है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले यहाँ जो हम बचत निकालेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे बचत निकालने के लिए ऊपर में देखिए ये छोटा है, तो ये तो संभव है नहीं। तो इसे क्या किया हम ऐसे इसे कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 2 से गुना कर दे दोनों में, तो देखिए क्या होगा। 3 दूना क्या हो जाएगा? 6, और इसी तरह 2 दूना कितना? 4, और ये तो जो इसे जों का तो छाप देंगे, यानी कि 5:3। अब यहाँ से हम बचत का रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलिए ध्यान से समझिएगा बचत का रेशियो क्या होगा। जब 4 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा? 1 होगा, और 6 में से 5 घटाइएगा कितना? 1। यानी कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जब आप इसे बेसिक मेथड से बनाइएगा तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। और इसी 1 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दे दिया गया है क्वेश्चन में? तो देखिएगा, तो सर 1000 रुपया दे दिया गया है।
जी हाँ, बिल्कुल सही है। आगे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो अमित की वार्षिक आय कितनी है? अमित का आय आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू। तो 3 यूनिट बराबर, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो 1000 को जब आप 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? तो बोलिएगा सर 3000 रुपया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए 3000 किस ऑप्शन में है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें 3000 या कहीं पे शायद हम लोग गलती किए हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो हम लोग गुना किए 3 दूना 6 अनुपात, यहाँ पे क्या है 2 दूना 4, और यहाँ पे 5 अनुपात 3 है। 4 में से 3 घटाएंगे कितना होगा? 1 होगा। फिर 6 में से 5 घटाएंगे कितना होगा? 1। यानी कि इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? तो 1000 रुपया दे दिया गया है। ठीक, आगे समझिएगा। वर्ष, यदि उनमें प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपया बचत करता हो तो अमित की वार्षिक आय कितनी है? यानी कि अमित का आपसे आय पूछा जा रहा है। तो अमित का यहाँ पे है कितना? तो 3 यूनिट है, यानी कि चलिए ध्यान से समझिएगा। तो आपसे क्वेश्चन में किसका आय पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। अमित की वार्षिक आय कितनी है, यानी कि अमित का आपसे आय पूछा गया है, इनकम पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अमित का इनकम है कितना? ये 3 यूनिट नहीं, कितना? 6 यूनिट है। तो यहाँ पे किसका? 6 यूनिट का वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 6 यूनिट बराबर होगा कितना? यानी कि जब आप इसे 6 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 6000 हो जाएगा। तो देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, 4th क्वेश्चन क्या है आप लोग इसके स्क्रीन पे देख सकते हैं और पहले खुद से प्रयत्न कीजिए बनाने का। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ए और बी की आई का अनुपात कितना है? 2:1 है। चलिए मैं इसे लिख देता हूँ, यानी कि ए और बी का जो है आई का अनुपात कितना दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। तो आई का अनुपात यहाँ पे दिया गया आपको क्वेश्चन में कितना? 2:1। ठीक, आगे देखिए। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं। व्यय यानी कि खर्च का आपका अनुपात दे दिया गया है। तो चलिए इसे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो खर्च का रेशियो आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 5:3। ठीक, आगे देखिएगा। और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, और यहाँ पे बचत का भी आपको अनुपात दे दिया गया है। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। ए और बी का जो है बचत का रेशियो, यानी कि बचत का अनुपात कितना दिया गया है क्वेश्चन में? तो 4:1 दिया गया है। ठीक, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत कितना है? 5000 रुपया। यानी कि ए और बी दोनों का इस बार मासिक बचत कितना है? टोटल जोड़ के 5000 रुपया। यानी कि हम लोग भी यहाँ पे ये क्या करेंगे, दोनों का बचत को जोड़ देंगे, यानी कि 5 यूनिट बराबर। और इसी 5 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दे दिया गया है? तो बोलिएगा सर 5000 रुपया दे दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट बराबर होगा क्या? तो 1 यूनिट का जब वैल्यू पता नहीं रहता है तो क्या करेंगे हम लोग? भाग देंगे। तो 5000 में जब आप 5 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? तो 1000 रुपया होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो बी की मासिक आय क्या होगी? तो बी का आपसे आय पूछा जा रहा है, यानी कि इस बी का इनकम क्या होगा। तो इससे चलिए देखिएगा कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक मेथड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कि ए का आय कितना था? 2, तो इसे हम x लगाएंगे, यानी कि 2x। इसी तरह फिर बी का कितना? 1 था, यानी कि यहाँ पे हम x लिखेंगे। और बचत कितना किया प्रत्येक, यानी कि 1,000 रुपया बचत कर रहा है यहाँ पे। सॉरी, 1,000 रुपया नहीं, जब हम आय में से बचत को अगर हम हटा दे तो क्या निकल जाएगा? खर्च का रेशियो। तो खर्च का रेशियो यहाँ पे दिया है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? आय पता कर लेंगे इसका क्या है। तो एक इतना खर्च कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 1000 है, तो एक इतना खर्च किया, यानी कि 4000 रुपया खर्च कर रहा है। तो 2x माइनस कितना? 4000। ठीक, इसी तरह
अब देखिएगा बी कितना खर्च कर रहा है, एक यूनिट का वैल्यू 1000 रुपया और इसका भी खर्च कितना एक ही यूनिट कर रहा है, यानी कि 1000 यहाँ से हम माइनस करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, आई माइनस बचत, फिर आई माइनस बचत बराबर क्या होगा, तो खर्च, और खर्च का रेशियो कितना है, तो 5:3 यानी कि 5/3 दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक, चलिए इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इससे। तो जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना, 3 दूना 6x माइनस 4 तिया 12,000 बराबर कितना, तो 5x माइनस कितना, तो 5,000 रुपया। 5,000 रुपया नहीं, वैसे ही मैं यहाँ पे लिख दे 5,000। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये जो देख रहे हैं दाएं तरफ 5x से फिर बाएं तरफ आएगा तो माइनस में, यानी कि 6x में से जब आप 5x घटाएगा तो कितना बचेगा, तो x बचेगा। ठीक, आगे देखिए, ये माइनस में है, बाएं तरफ दाएं तरफ जाएगा तो 12,000 प्लस में, तो 12,000 में से जब आप 5,000 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, तो 7,000 हो जाएगा। अब आगे समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो B की मासिक आय क्या होगी, तो B का मासिक आय कितना है, 1 यूनिट, यानी कि x माने थे यहाँ पे B का मासिक आय, तो x का वैल्यू ही 7,000 आया है, इसका मतलब है B का आय है कितना, तो 7,000 रुपया है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, केवल ध्यान से समझिएगा, इसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं और ऐसा कुछ है नहीं कि आप लोग इसे समझ नहीं सकते हैं। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। 5th क्वेश्चन, ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। चलिए मैं इसे फिर लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी कि ए और बी का जो है आय का अनुपात यहाँ पे दे दिया गया है। आय का अनुपात कितना, तो 5 अनुपात कितना है, 3 है। आगे समझिएगा, ए बी एवं सी के खर्च, यानी कि ए बी और सी का जो है इस खर्च का अनुपात दे दिया गया है क्वेश्चन में। कितना, देखिए ध्यान से, 8:5 कितना, 2। ठीक, आगे देखते हैं, यदि सी 2,000 रुपया खर्च करता है, सी कितना, 2,000 रुपया खर्च करता है, और यहाँ पे रेशियो में है कितना, 2, यानी कि 2 यूनिट जो है किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में देखिए तो 2,000 के बराबर है। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, भाग देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 1,000 रुपया। चलिए आगे बढ़िएगा, देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। और बी 700 रुपया बचाता है, बी क्या करता है, 700 रुपया बचत कर लेता है। तो आखिर हम लोग यहाँ पे समझना चाहेंगे कि आखिर बी कितना कमाता होगा कि 700 रुपया बचा भी लेता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी का आय ज्ञात करेंगे। तो बी का आय बराबर, या बी की आय बराबर, तो आय को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि कितना खर्च किया और कितना बचा है, दोनों को जोड़ देंगे तो हम यहाँ से आय पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले बी की आय बराबर खर्च, तो खर्च पहले किया कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 1,000 है और बी का रेशियो में कितना, 5 है, यानी कि 5,000 हो गया ये, यानी कि ये 5,000 रुपया खर्च करता है बी। और कितना बचाया है, 700 रुपया। जब इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 5700 रुपया, यानी कि 5,700 रुपया जो है इसका मासिक आमदनी है, यानी कि इसका इनकम है। आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो ए की बचत कितनी है। अब यहाँ पे ए का बचत आपसे पूछा जा रहा है, ए का बचत। तो सबसे पहले बी का जो इनकम है कितना, 5700 रुपया है, और वास्तव में इसका यूनिट में कितना था, 3, यानी कि इसी 3 यूनिट को हम जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5700 के बराबर कर सकते हैं, 5700 रुपया। तो यहाँ से फिर हम 1 यूनिट का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1900 रुपया। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो ए की बचत कितनी है, ए की बचत, तो ए का बचत ज्ञात करने के लिए ए की बचत बराबर, तो ए का बचत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसका पहले आमदनी था कितना। तो सबसे पहले इसका जो आय था 5 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू 1900, यानी कि 19 पंचे कितना, 9500 रुपया इसका पहले इनकम था। यहाँ पे बचत ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बचत ज्ञात करने के लिए आय माइनस खर्च, और खर्च कितना कर रहा है ए, ध्यान से देखिएगा,
एक यूनिट का वैल्यू 1000 रुपया, तो 1 हर्ट्ज कितना कर रहा है 8000। तो 8000 यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। तो 9500 में से 8000 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, तो 1500 रुपया। तो इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के क्लास में बस इतना ही, और हाँ मैं जल्द ही फाउंडेशन बैच लाने वाला हूं, तो आप लोग केवल इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहिएगा। और जो आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और इस क्लास का आप लोग फ़ायदा उठा सके। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।